नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित होगा कि वृंदावन के केसी घाट पर विगत शुक्रवार को पेंटून पुल के पीपे और मोटर बोट के टकराने से 11 लोगों के शव यमुना से निकाले जा चुके हैं। ये शुक्रवार को हादसा हुआ था केसी घाट वृंदावन पर। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि देखिए किस तरह का ये दुखद हादसा जो है वृंदावन में घटा। दोस्तों, आए दिन जो है वृंदावन में ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। और इसमें यमुना में जो है मोटर बोट के द्वारा ये जा रहे थे, देवराहा बाबा का वहाँ पर समाधि स्थल है, उसके दर्शन करने के लिए राधे राधे और भजन कीर्तन गाते जा रहे थे, क्योंकि ये लवली जो है ये खुद भजन गायक हैं। तो ये जो है बड़े आनंद मग्न थे। लेकिन ये जो पेंटून का पुल था उसका एक पीपा जो है निकला हुआ था, उससे ये मोटर बोट टकराई दोस्तों। और इसमें 37 सवारियां थीं, इस तरह के यात्री थे 37, और उनमें से 22 तो सुरक्षित बचा लिए गए बताए हैं, लेकिन बाकी के सारे लोग जो है मृत हो गए। ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। ढोल में पोल परिवार जो है उन सब के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। हमारी सभी संवेदनाएं मृतकों के प्रति हैं, उनके परिजनों के प्रति हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस तरह के जो हादसे, ये पहला हादसा नहीं है। इस तरह के हादसे जो है प्राय हर तीर्थ स्थान में होते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ये अब वृंदावन में हुआ है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि वृंदावन में जो है तंग गलियां हैं, और वहाँ बांके बिहारी के दर्शन के लिए अपार भीड़ उमड़ती है। और वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ आती है, लेकिन उतनी जो है शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है उनकी सुरक्षा की। और यहाँ भी उनकी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थे मोटर बोट में, और इनको डबल डेकर भी बना दिया गया है। और बताइए 37 लोग भर लिए गए, जहाँ की उनकी क्षमता केवल 10-12 की है। तो इस तरह से जो है अभी उनको गोताखोर जो लगे हुए हैं, अभी और शेष जो सब रह गए हैं उनकी खोजबीन जारी है दोस्तों। तो इस तरह के हादसों के प्रति वहाँ के लोग भी कहते हैं कि यहाँ वृंदावन में पहले इतनी भीड़ नहीं आती थी, अब तो दूनी भीड़ हो गई है। पहले 5 करोड़ लोग यात्री के रूप में एक साल में आते थे, लेकिन अब जो है 10 करोड़ प्रति वर्ष जो है यहाँ यात्री आते हैं। लेकिन तंग गलियाँ हैं, पुरानी गलियाँ हैं, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम बजबजाती जो है नालियाँ और सीवर जो है उफनते हुए हैं, नाक में सड़ान पैदा करते हैं। इतनी दुर्गंध है, इतनी गंदगी है। और लोग खुद बताते हैं जो वहाँ पर्यटक जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है देखिए उनकी जो मंदिरों के पंडे पुजारियों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। वो जो है बगैर पैसे लिए दिए किसी को दर्शन नहीं कराते। इतनी भीड़ के बावजूद लोग मर जाते हैं, मारामारी होती है, और कई बार आगाह भी किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की भी अंधश्रद्धा और अंधभक्ति इस तरह की है कि सब कुछ जान करके समाचारों के माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है भीड़ में जाना ही पसंद करते हैं। भले कितनी ही धक्का मुक्की हो, क्यों जान से हाथ धोना क्यों नहीं पड़ जाए, लेकिन उनकी आस्था इस तरह की है कि मरना मंजूर है, लेकिन वहाँ जाना जो है बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में मैं कतई ये नहीं कहता कि आप मत जाइए, आपकी जहाँ आस्था है जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन कुछ सावधानी बरतें आप। पहली बात तो यह है कि जब भीड़ का रेला होता हो, जब भीड़ का आलम होता हो, कुछ खास जो है पर्वों पर और कुछ खास त्योहारों पर, तो आप कतई नहीं जाएं। और आप जाएं तो पूरे परिवार सहित नहीं जाएं, और वहाँ जाकर के भी पिकनिक नहीं मनाएं, अपने सीधे दर्शन करें, जैसे भी हो जाएं आप, और वो अपने सकुशल जो है लौट करके आप घर आएँ। ऐसा न करें कि वहाँ यमुना जी में आप पानी है नहीं और उसमें मोटर बोट में आनंद ले रहे हैं। और ये इस तरह से आपको जब हताहत होते हैं तो ये तो वो परिवार जानता है कि जिसके लोग मरते हैं। कोई आपकी मदद करने न तो भगवान आता है वहाँ, न कोई राधा और कृष्ण आता है। ये दोस्तों बड़ी कड़वी बात है। न वहाँ के कोई पंडे पुरोहित बचाने आते हैं। मरना आपको है, जीना आपको है, ये आपको देखना चाहिए।
मैं ये नहीं कहता कि आप आस्था मत रखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप दर्शन को मत जाइए, खूब जाइए, लेकिन अपनी जो है जान को जो है सुरक्षित रखिए, अपने प्राणों को जो है सुरक्षित रखिए। और जिस तरह से आप सावधान होकर के, सचेत होकर के यात्री बन कर के जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जान और माल सभी कुछ सुरक्षित रहेगा। भीड़ में जाने से बचिए दोस्तों, कहावत भी है कि भीड़ में जाए सो भाड़ में जाए। और वहाँ के बुद्धिजीवी लोग कहते भी हैं कि यहाँ जो है देखिए, यहाँ के पंडे पुजारी नहीं किसी को बुलाते कि भाई आप आओ। वो नहीं कहते कि आप यहाँ नदियों में या यमुना नदी में तमाम जो है गंदगी होती है। पर्यटन में जब भीड़ आएगी, सभी तरह के लोग आएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था तो इतनी होती नहीं कि जगह जगह शौचालय हों, मूत्रालय हों और तमाम ऐसी सुरक्षित रहने के ठिकाने हों। लोगों को जहाँ भी लगता है वहीं अपना सब कुछ विसर्जन करते रहते हैं, तो गंदगी के अंबार हैं। शासन भी कितना करे, प्रशासन भी कितना करे, अपार भीड़ का इंतजाम कौन कर सकता है, कितनी जो वहाँ सुरक्षा हो। बांके बिहारी मंदिर पर आए दिन जो है, क्योंकि तंग गलियां हैं और तमाम लोग जो है कई बार बहुत परेशान होते हैं, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की। पता नहीं क्या आनंद आता है इतनी धक्का मुक्की में। उन माँ बहनों को भी देखना चाहिए, हाँ, वो किस तरह से जो है, चलो एक बार को आदमी तो झेल लेता है, लेकिन वो बहन और माँ बेटियां जो है उसमें कितना रेला को कैसे जो होती है वहाँ पे मारा मारी, और वहाँ जो हताहत हो जाते हैं लोग। तो ये सोचना चाहिए कि आप देखिए, आप भी जानते हैं कि भगवान घट घट में है। सब कहते हैं कि भगवान घट घट में है, और कवियों ने भी कहा, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे वन माहे, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। कहाँ नहीं है भगवान? अरे कृष्ण भगवान को कहते हैं वहाँ जो है रास रचाते हैं, आज भी उन गलियों में घूमते हैं। उन गलियों में कृष्ण क्यों आएंगे घूमने के लिए? उन गलियों में बजबजाती बदबू जो है नाक को सड़ान से भर देती है। दोस्तों आप देखिए, साक्षात नरक बना रखा है मथुरा वृंदावन को, और इसमें किसी का दोष क्या बताएं। यहाँ जो है अपार भीड़ जाएगी तो क्या होगा, कहाँ तक सफाई होगी, कहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था होगी? सरकार से, प्रशासन से जो बनता है वो करती है, लेकिन पंडे पुरोहित भी क्या करें? वो क्या किसी को बुलाने जाते हैं? और अपनी दुकानदारी, अपना धंधा किसी को बुरा लगता है, वो क्यों कहेंगे कि भाई मत आओ आप? तो ये तो आपको देखना चाहिए कि आप किस तरह की यात्राएं करना चाहते हैं, क्या अपने जान देना चाहते हैं कहीं जा कर के। और यही नहीं, मथुरा वृंदावन की ही बात नहीं, आप कहीं भी जाइए, अमरनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, वैष्णो जाइए, कौन सा ऐसा तीर्थ है, वाराणसी जाइए, अयोध्या जाइए, कुंभ में जाइए, कहाँ हादसे नहीं होते? सब जगह हादसे होते हैं। लोग लौटते हैं तमाम मेलों से, करौली आदि से लौटते हैं, तब हादसे होते हैं। तमाम मंदिरों से लौटते हैं, तमाम आए दिन आप पढ़ते हैं। तो इसलिए हमको अपनी भक्ति करनी है, करिए। सबसे बड़ी भक्ति तो आप इंसान बनिए, अपने इंसानी धर्म को पहचानिए, और अपने जो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, जो घट घट में विराजमान है, उसको पहचानिए, और उसको कहीं बाहर मत तलाशिए। वो तो आपके मन मंदिर में ही बैठा हुआ है। आपके तन से और आपके मन से बड़ा और पावन मंदिर कहीं भी नहीं है। आप जाइए, देखिए, लेकिन भगवान को अगर आपको स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो आप अपने हृदय के अंदर कीजिए, उसको हर जीव में देखिए दोस्तों। सबसे प्यार करिए, अपने घर परिवार में सुख शांति से रहिए परिवार से, और वहाँ बैठ करके आप खूब कृष्ण का करिए, राधा का जप करिए। और यहाँ भी आना है तो देखभाल करके आइए, सोच समझ के आइए, और अपनी सावधानी और पूर्ण जो है सजग यात्रा करिए, और अपने जीवन को सफल बनाइए, जीवन को सुखद बनाइए, और ऐसे हादसों से बचिए दोस्तों। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आइंदा आप जब भी किसी तीर्थ में जा रहे हैं, एक तो सारे परिवार को लेकर नहीं जाएं, दूसरे वहाँ पिकनिक नहीं मनाएं। आपने देखा कई बार जो सेल्फी ले रहे हैं, नाव में बैठे हुए हैं गंगा में, और उसमें, और जो है जरा सा झोंका आया, एक महिला जो है फोटो खींचती, सेल्फी ले रही थी, और वो बेचारी चली गई। परिवार को जो कितना दुख होता है, उनके बिछड़ते हैं वो ही जानते हैं। कोई फिर उस समय न आपका कोई देवी देवता आता है बचाने, न सुनने, न आपकी मदद करने। आज भी इनकी मदद कौन करेगा? मदद करेंगे तो केवल विभाग ही करेंगे, सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, लेकिन हमारा वो भगवान जिसके लिए हमारी जानें गई, वो कतई आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। क्योंकि
ये भगवान जो है हमारे घट में है और उस घट से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप जाइए, आप जो है दर्शन कीजिए, जहाँ आपकी आस्था है खूब कीजिए, लेकिन देखभाल के जाइए, भीड़ से बचिए, क्योंकि याद रखिए भीड़ में जाए सो भाड़ में जाए। दोस्तों ये जो है मैंने आपको अपनी वेदना थी रखी, बताइए आपको कैसी लगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप भविष्य में हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।